हेलो फ्रेंड्स, जय साईं। दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का चैप्टर 4 चल रहा है, जिसमें से एक्सरसाइज 1 यानी 4.1 कंप्लीट हो चुकी है, जिसका वीडियो आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए। आज की डेट में हम आपसे एक्सरसाइज 4.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। अब एक्सरसाइज 4.2 इस वीडियो में है, इसके पहले आप जाकर इसको देख सकते हैं। ओके, मैं हूं विजय राय और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पर सत्य साईं क्लासेस। दोस्तों, ये रहा पहला सवाल। पहला सवाल कहता है कि गुणनखंड विधि से आपको कौन सी विधि लगानी है? गुणनखंड। क्या करना है? जो समीकरण दिए गए हैं उनके मूल निकालना है। अब ये मूल क्या होता है? मूल होता है x का मान निकालना है। अभी हम आपको करके दिखाते हैं। x का मान निकालेंगे हम लोग गुणनखंड विधि से, जिसमें कि ये पहला सवाल है। ठीक है, अब पहला सवाल हम लोग इधर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो हम आपको दिखाते हैं। सवाल आपका है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल 0। एक सवाल को समझ लो, बाकी सवाल हम जल्दी जल्दी करेंगे। इसमें आपको ऐसे ये 10 के गुणनखंड करने हैं कि गुणा करें तो 10 आए और घटाने पर 3, ऐसे दो नंबर आपको लेने हैं। तो नंबर होगा 5 और 2। 5 और 2 गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा और घटाएंगे तो 3। अब इस 3 की जगह पर हम लोग यूज क्या करेंगे? वही जो आपने सोचा है। ये देखो, 5 में से 2 घटेगा 3 आएगा और 5 में 2 का गुणा होगा 10 आएगा। क्लियर है? अब x माइनस 10 इज इक्वल 0। अब जल्दी जल्दी इसका गुणनखंड कर देना है और आपको कुछ नहीं करना है। x इसके साथ आएगा तो 5x, माइनस का असर होगा इस पर प्लस हो जाएगा और हो जाएगा 2x माइनस 10 इज इक्वल 0। देखो, ये सब आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं। इसमें आपके पास x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन होने के बाद x माइनस 5। यहां देखो 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। क्लियर? अब आपके पास एक फैक्टर है x माइनस 5 जो कि कॉमन फैक्टर है, तो x माइनस 5 कॉमन हो गया और x प्लस 2। ये तो हो गया गुणनखंड। लेकिन मूल कैसे निकलेगा? मूल ऐसे निकलेगा, इनको एक बार 0 के साथ ले जाओ। x माइनस 5 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल क्या आया? 5 आया। इधर है x प्लस 2 इज इक्वल 0, तो x क्या निकल कर आया? माइनस 2। तो अब यहीं पर आपके मूल होते हैं, तो मूल क्या निकल के आएंगे? एक तो आएगा 5 और दूसरा आएगा माइनस 2। ठीक है, चलो जल्दी से हम आपको दूसरा सवाल बताते हैं। चलो दोस्तों, ये दूसरा सवाल। दूसरा लिखा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल 0। इसको देखते हैं। ये लिखा हुआ है। अब इसको कवर करने के लिए आपके पास आगे नंबर है और पीछे नंबर है, इनका गुणा कर देंगे तो ये 2 और ये 6, 2 6 12 हो गया। 12 को हम ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 12 आना चाहिए और माइनस करने पर 1 आना चाहिए, तो 4 और 3। तो 4 3 का मतलब ये हुआ कि अगर आपने 4 में से 3 को घटाया तो 1 आएगा और 4 3 12। कंडीशन दोनों सेम। चलो जल्दी से इसको समझ लेते हैं भाई। 2x स्क्वायर है प्लस, अब ये x दोनों में जा रहा है, 4 के साथ x और प्लस की वजह से साइन नहीं बदलता है, तो 3x माइनस 6 इज इक्वल 0। अब इसमें देखो आपके पास 2 भी मिलेगा और x भी मिलेगा, तो 2x आपका क्या बनेगा? कॉमन। तो बचा क्या? x प्लस 2। देखो, ठीक है, यहां से 3 को कॉमन करेंगे तो x यहां प्लस हो जाएगा इनकी वजह से। देखो, x प्लस 2, तो x प्लस 2 आपके पास कॉमन फैक्टर है, तो x प्लस 2 1 हो गया और बाहर बाहर है 2x माइनस 3 इज इक्वल 0। तुरंत हम मूल निकाल लेंगे। x प्लस 2 का 0 के साथ कनेक्शन करेंगे तो x का मतलब आता है माइनस 2। इधर से 2x माइनस 3 इज इक्वल 0, तो 2x का मतलब आ गया 3 और x का मतलब हो गया 3/2। तो आपके ये मूल क्या निकल के आएंगे? मूल निकल के आएंगे माइनस 2 और 3/2। ये आपका हो गया आंसर। ठीक, चलो फटाक से तीसरा देखते हैं। दोस्तों, तीसरा सवाल मैंने यहाँ पे लगा के रखा है। सवाल है अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2
मैंने कहा था आगे का नंबर पीछे से गुणा कर लेना। तो जब आप गुणा करेंगे तो अंडर रूट 2 हो गया 2 और साथ में है 5, तो 2 5 जा 10। आपके पास यहाँ 10 है, लिखा नहीं जाएगा, समझा जाएगा। अब 10 चाहिए आपको गुणा करने पर और जोड़ने पर चाहिए 7, तो आपकी गिनती बनती है 2 + 5। ठीक है, तो 2 में 5 जोड़ोगे तो 7 आएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब इसका जब दोनों में आप गुणा करवाओगे तो ये रिजल्ट बनेगा। इसके आगे मैं आपको करके दिखाता हूं। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इसमें आप समझ नहीं पा रहे हैं हम क्या कॉमन लें, तो इसको रोक के पहले इधर देख लो। यहाँ से 5, यहाँ से 5, बहुत आराम से आप 5 कॉमन कर सकते हो। तो यहाँ x प्लस यहाँ क्या बचा, अंडर रूट 2, यही बचा ना। इसका मतलब है यही यहाँ चीज आना चाहिए। तो x आने के लिए आपको अंडर रूट 2x निकाल लेना चाहिए। तो x प्लस इसका डिवाइड करने पर आपको ऑटोमेटिक अंडर रूट 2 मिलेगा। देखो सेम हो गया। सेम होने के बाद आपका x प्लस अंडर रूट 2 एक गुणनखंड होता है और दूसरा होता है अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल 0। तुरंत हम मूल निकाल लेंगे। x प्लस अंडर रूट 2 का मतलब 0 और x आ गया -√2। इधर से है √2x प्लस 5 इज इक्वल 0, √2x इक्वल -5, तो x का मतलब -5/√2। ओके, तो आपके मूल आ गए, क्या क्या आ गए, एक आ गया -√2 और दूसरा आ गया -5/√2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो चौथा सवाल देखते हैं। दोस्तों चौथा सवाल है 2x² - x + 1/8। अब ये 1/8 में प्रॉब्लम ये है कि जो 8 है वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, सब में इसमें 8 का गुणा करा देंगे। तो 8 का गुणा करोगे तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसमें जब 8 का गुणा करोगे तो ये कट जाएगा। तो नया समीकरण बनता है 16x² - 8x + 1। ठीक है, इसका मतलब है जब 16 इनसे गुणा करेगा तो यहां हो जाएगा 16 × 16। 16 चाहिए गुणा पर और जोड़ने पर 8, तो मैंने गिनती ले लिया है 4 + 4, यानी 4 और 4 जुड़ेगा तो 8 बनेगा, 4 × 16। ठीक है, इसके आगे का कहानी यह है कि ये दोनों में गुणा करेगा, माइनस की वजह से इसका साइन बदल जाएगा। इन दोनों में 4x हमने कॉमन किया है, तो 4x के बाद यहां से जब आप भाग करोगे तो 4x आएगा और 4x बराबर है इसलिए 1 आएगा। जहां पर कुछ ना मिले वहां 1 कॉमन ले लेते हैं, 1 कॉमन लोगे तो सेम टू सेम। यहां पर खास बात यह है कि दोनों ब्रैकेट यहां सेम है और बाहर जो बना है वो भी सेम। अगर हम इसका मूल निकालेंगे तो देखिए दोनों के मूल आपके बराबर आएंगे। ठीक है ना, तो मूल हमारा आ गया 1/4। अच्छे से देख लो। हम फटाक से अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 100x² - 20x + 1 = 0। मैंने बताया कि आगे का नंबर पीछे से गुणा करता है, अभी बताए थे। तो 100 का गुणा 1 में 100 हो गया। मुझे 2 नंबर चाहिए, गुणा करें तो 100 और जोड़ दें तो 20, तो मैंने चुन लिया 10 और 10। 10 10 20 हो जाएगा, 10 दामा 100 हो जाएगा। आगे माइनस लगा है इसलिए साइन बदल जाएगा और x दोनों के साथ गुणा कर जाएगा। इनके 2 में हमने जब चेक किया तो यहाँ x दोनों के पास है और इन दोनों में x छोटा है 10, तो 10x हमने कॉमन किया और रिजल्ट क्या है, 10 से 100 को भाग करोगे तो 10 आएगा, 1x बचेगा। ठीक है, 10x 1 आ गया। इसमें जब कुछ नहीं मिलेगा तो 1, जस्ट ऐसे जो भी चौथा सवाल लगा था सेम वैसे चल रहा है। तो 1 से आप जिसको भाग करोगे सेम, तो देखो ये तो आपका सेम फैक्टर हो गया। और बाहर से 10x - 1, 2 के दोनों सेम, लेकिन हमें मूल निकालना है। तो मूल निकालने के लिए 10x - 1 = 0 कर देंगे, तो इस तरह से आपका ये मूल आ जाएगा और यही मूल यहाँ भी आएगा। तो आपके मूल निकल के आते हैं 1/10 और 1/10। तो पहला सवाल पूरा हो गया है। मैं आपको दूसरा सवाल भी बताऊंगा। दोस्तों ये रहा दूसरा सवाल। इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 के लिए आपको जाना पड़ेगा पेज 79 पर। आपकी बुक में 79 पेज होगा, वहां पर जाएंगे तो आपका पहला क्वेश्चन है, जान और जीवंती 2 लड़के हैं, दोनों के पास 45 कंचे हैं, दोनों के पास मिलाकर दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। भाई जान से भी 5 कंचे खो गए, जीवंती से भी 5 कंचे खो गए। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124 है।
अगर ये प्रॉब्लम है तो हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे, मतलब जान के पास कितने कंचे थे और जीवंती के पास। प्रॉब्लम बहुत अच्छी है। अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, पहले तो इसको पढ़ के इसमें से हम इक्वेशन बनाएंगे, यानी द्विघात समीकरण बनाएंगे, तब जाके सॉल्व करेंगे। कैसे, चलो दिखाता हूं ऐसे करेंगे हम। दोस्तों देखो, जैसे हमने माना था कि जान के पास कंचे अगर यक्स हैं, हम मान लें, आप जीवंती को भी मान सकते हो, अगर जान के पास यक्स कंचे होंगे तो जीवंती के पास होंगे 45 माइनस यक्स, क्योंकि दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं। अब 5 कंचे खो गए, 5 कंचे खो जाएंगे तो जान के पास कितना बचेगा, x माइनस 5, और जीवंती के पास कितना बचेगा, 45 माइनस x, तो पहले से ही उसके पास, उसमें से भी 5 खो गया तो 40 माइनस x। ठीक है, कह रहा था दोनों का गुणनफल 124 होना चाहिए। तो जब गुणनफल की बात आएगी तो इसका हमको गुणा करना है। तो गुणा में हम क्या करते हैं, x को पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद इन दोनों को सेट कर दिया, फिर -5 निकाल लिया, सेट कर दिया। अब x का गुणा जब दोनों में करोगे तो ये आएगा, -5 का गुणा जब दोनों में होगा तो ये आएगा। देखो माइनस की वजह से साइन बदल जाएगा। 40x और 5x को जोड़कर 45x हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है, लेफ्ट राइट को भी लेफ्ट में लाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस सेम साइन है, जोड़ देंगे। आगे माइनस लगा है, हम चाहें तो सब लोगों के साइन बदल दें, इनको पॉजिटिव कर दिया तो ये नेगेटिव हो गए और ये भी क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। अब हमारे पास जो इक्वेशन आया है वो ये है, यानी हमने द्विघात समीकरण बना लिया। अब द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे, तब जाके हमको आंसर मिलेगा। दोस्तों इक्वेशन यही है, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 124 इक्वल 0। यानी हमें दो नंबर चाहिए जिसको गुणा करें तो 324 आए और उसको जोड़ दें तो 45। हमने दो नंबर ले लिया, 36 9, 36 और 9 जोड़ेंगे तो 45 आएगा, गुणा करेंगे तो 324 आएगा। अब इसका गुणनखंड करने की बात आती है तो x दोनों के साथ एडजस्ट हो जाएगा, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा। अब अगर हम यहां देखेंगे तो x कॉमन हो गया, तो x कॉमन होने के बाद ये निकल के आता है, यहां -9 कॉमन कर लो तो ये निकल के आता है। x माइनस 36 कॉमन हो जाता है और बाहर मिलता है x माइनस 9। इन दोनों में से जब हम x का मान निकालेंगे तो x का मान यहाँ 36 आएगा, यहाँ आएगा 9। दो के दोनों पॉजिटिव हैं। यहाँ दो कंडीशन है, अगर जान के पास कंचे होंगे 36 तो जीवंती के पास होंगे 9। आपको पता है क्वेश्चन में दोनों के पास कितने कंचे थे, 45। अगर आप जान के पास 9 कंचे मानते हैं तो जीवंती के पास हो जाएंगे 36, तब भी हो जाएगा 45। यहाँ दो आंसर बनेगा। x को हम एक बार जान को अगर 36 कंचे देंगे तो जीवंती के पास 9 हो जाएंगे, अगर जान को हम 9 कंचे देंगे तो जीवंती के पास 36 हो जाएंगे। दोनों का योग दोनों कंडीशन पर 45 आएगा। बहुत ही मजेदार सवाल था ये। चलो इसका एग्जाम्पल नंबर 1 और बचा है, इस पेज में 2 एग्जाम्पल थे, दोनों करना है। दोस्तों ये दूसरा सवाल है, इसको मैं आपको समझाता हूं पहले, फिर इसका हम बनाएंगे द्विघात समीकरण। तो कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने बनाता है, कुछ x, और प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में बने हुए खिलौने की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। ये लाइन आपको समझना है। 55 में से क्या घटाएंगे आप, 55 में से वो घटाएंगे जो एक दिन में खिलौना बनता है, मतलब x घटाएंगे। आपने माना किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी आई, 750 रुपया। तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को आप बताइए। ठीक है, अब मैं आपको इसका इक्वेशन बना के दिखाता हूं कैसे बनेगा। अब इसको शुरू कर रहे हैं हम। माना एक दिन में बने खिलौने की संख्या हो गई x और एक खिलौने का मूल्य होगा 55 माइनस x। जैसा कि मैंने बताया था ना, 55 में से एक दिन का खिलौना घटाना पड़ेगा। लागत मूल्य 750 रुपए दिया हुआ है, लागत है इन दोनों का गुणा कर दें तो कितना आना चाहिए, 750। अब x का गुणा 55 में 55x हो गया, x का गुणा इसमें हो गया x स्क्वायर। इसको थोड़ा सेट करेंगे तो -x स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750।
या हम क्या करेंगे, माइनस को हटाएंगे, सब लोगों के निशान को बदल देंगे और ये मेरा हो गया समीकरण द्विघात। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा और आंसर बन जाएगा। दोस्तों इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, यानी 750 के लिए मुझे दो नंबर चाहिए, गुणा पे 750 और जोड़ने पर क्या है 55। तो मैंने लिया 30 प्लस 25, 30 25 जुड़ेगा तो 55, 30 25 गुणा होगा तो 750। अब इसका गुणनखंड ऐसे निकलेगा, इतनी देर से आप इसको देख रहे हैं। तो इसमें मैंने लिया x कॉमन तो हो गया x माइनस 30, यहां मैंने लिया 25 कॉमन माइनस 25 तो हो गया x माइनस 30। x माइनस 30 कॉमन है, x माइनस 30 एक फैक्टर है और x माइनस 25 दूसरा है। इन दोनों के लिए जब मैं x का मान निकालूंगा तो एक आता है 30 और एक आता है 25, दोनों पॉजिटिव है, यानी एक दिन में बने खिलौने की संख्या या तो 30 होगी या तो 25, दो के दोनों दोस्तों आंसर है। तो आज इस वीडियो में केवल इतना ही रहेगा। 4.2 का पहला और दूसरा मैंने कवर किया है, बचे हुए सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में। मैं मिलूंगा वहां, लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरी मैथ खत्म करूंगा इसकी गारंटी है। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। जय साईं।